दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद उपचुनाव की। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग गाजियाबाद में त्रिसत्तात्मक युद्ध बता रहे हैं, यानी कि त्रिकोणीय समीकरण है। लेकिन मैं कहता हूं कि गाजियाबाद के अंदर त्रिकोणीय समीकरण नहीं है, केवल द्विसत्तात्मक युद्ध होने जा रहा है। यानी कि केवल दो ही योद्धा मैदान में हैं, एक संजीव शर्मा और दूसरी बात करेंगे हम सिंहराज जाटव की। दोनों में भारी टक्कर है। और जहां तक बात करें गाजियाबाद उपचुनाव की, ये जो सीट है ये कहीं ना कहीं गाजियाबाद की जो भाजपा है वो अपनी सीट माने बैठी है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को ये भी पता है कि ये जीत इतनी आसान नहीं होगी और अब की बार चुनाव में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा गाजियाबाद का समीकरण बता देता हूं कि जो सबसे छोटी चीज है जिस पर भाजपा का ध्यान नहीं है, वो ही छोटी सी चीज भाजपा के लिए चुनौती बनने जा रही है। हम बात करेंगे जो छोटे छोटे कैंडिडेट खड़े हैं, जिनको भाजपा समझे बैठी है कि ये हमें कोई डैमेज नहीं करेंगे। असलियत में डैमेज वो ही कैंडिडेट भाजपा को करने जा रहे हैं। वो कैसे करने जा रहे हैं मैं बताऊंगा। यदि आप गूगल पे देखेंगे तो गूगल में जो दलित समाज है उसकी जो वोट है वो करीब 80,000 बताई गई है। वहीं ब्राह्मण 55,000 है, ओबीसी 45,000 है, वैश्य 35,000 है, मुस्लिम जो है वो 35,000 है और ठाकुर 25,000 है। वहीं पंजाबी 14,000 हैं और यादव 12,000 हैं। जाट जो है वो 10,000 के करीब जो है वोट बैंक है और सुनार 8,000 हैं। और गुर्जर समाज की बात करें तो 7,000 हैं और कायस्थ भी 7,000 हैं और त्यागी 5,000 हैं। वहीं ईसाई जो हैं वो 2,000 हैं। अब मैं कहने क्या जा रहा हूं आप उसको समझिए। मैदान में प्रमोद गर्ग जो कि बीएसपी के कैंडिडेट हैं, जो कि वैश्य समाज से आते हैं, और कहीं ना कहीं जो वैश्य समाज की वोट है गाजियाबाद के अंदर वो भाजपा की वोट है। और गर्ग जी जब से मैदान में आए हैं तो कहीं ना कहीं वो जो भी वोट काटेंगे वो सिंहराज जाटव की नहीं काटेंगे, वो संजीव शर्मा की यानी कि भाजपा की वोट काटेंगे। और कहीं ना कहीं जब समाज से कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वोट तो खींचता ही है। यानी कि जो गर्ग साहब खड़े हुए हैं वो वोट जरूर खरीद अपनी जो है वैसे समाज की अपनी तरफ लाएंगे। दूसरा, एक पवन कैंडिडेट खड़े हैं। एक छोटी सी पार्टी है सम्राट मीर भोज पार्टी, ध्यान देना, सम्राट मीर भोज पार्टी, जो कि गुर्जर समाज की पार्टी मानी जाती है। और मैंने अभी आपको बताया गाजियाबाद में 7,000 गुर्जर समाज जो है वो 7,000 वोटर है। तो कहीं ना कहीं जो सम्राट मीर भोज पार्टी है, क्योंकि गुर्जर समाज की पार्टी है, और कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज के 7,000 वोट है, कहीं ना कहीं जो वोटर है वो सोचेगा कि इससे मुख्यमंत्री बनना बिगड़ना तो है नहीं, अब की बार अपनी पार्टी को ही वोट दे दी जाए। और जो गुर्जर समाज है कहीं ना कहीं सम्राट मीर भोज पार्टी की तरफ चला जाएगा। यानी कि वो भी भाजपा का एक तरीके से आप मान लीजिए भाजपा के कहीं ना कहीं वोट कटिंग जो है वो सम्राट मीर भोज पार्टी है। दूसरा हम बात करेंगे, एक कैंडिडेट खड़े हैं रवि कुमार, जो कि सुभाषवादी भारतीय समाज पार्टी, जी हाँ, सुभाषवादी भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। और मैं आपको बता दूं सुभाषवादी भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि गाजियाबाद में रहते हैं, अशोक श्रीवास्तव जी हैं। और मैं आपको बता दूं जो कायस्थ वोटर है उस पे कहीं ना कहीं अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही पकड़ है। यानी कि अभी हमने बताया कि जो कायस्थ है वो 7,000 है। तो कहीं ना कहीं कायस्थ में से भी अगर मान लीजिए कि अशोक श्रीवास्तव सुभाषवादी पार्टी के लिए 50% वोट जो भी डलेगा कायस्थ समाज का 50% वो ले जाएंगे। यानी कि ये भी भाजपा की वोट जो है वो कट गई। अब वहीं सत्यपाल चौधरी एक कैंडिडेट हैं जो कि आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। अब सत्यपाल चौधरी जो हैं ये भी
ओबीसी वर्ग का और जाट समाज का जो वोट है उसको अपनी तरफ ले जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि आपको जाट समाज भी करीब 10,000 के आसपास है, तो ये भी कहीं ना कहीं भाजपा का ये वोट कट गया। इस तरफ छोटी छोटी जो चीजें हैं उस तरफ ध्यान नहीं, क्योंकि जब नाव को डुबोती है तो छोटी सी जो होल होती है वही नाव को डुबो देती है। तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज जो है वो भाजपा का इन छोटे छोटे कैंडिडेटों के द्वारा काटा जा रहा है। अब बात करेंगे, जो गूगल दिखा रहा है दलित समाज करीब करीब 80,000, लेकिन मेरा मानना ये है कि दलित समाज के जो वोट हैं वो गाजियाबाद में 1 लाख प्लस हैं। और अगर दलित समाज अपनी पूरी वोट सिंहराज जाटव को कर गया, और आपको पता है जो मुस्लिम वोटर है और यादव वोटर है वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा, और कहीं ना कहीं सिंहराज जाटव इससे मजबूती की तरफ चले जाएंगे। अब हम दूसरी बात करेंगे, जो हमने कुछ वैश्य समाज की बात की, कुछ सुनार वर्ग की बात की, तो कहीं ना कहीं ये लोग बिजनेसमैन हैं, और क्योंकि उपचुनाव में लोगों का इंटरेस्ट कम रहता है तो ये कहीं ना कहीं इन समाजों की वोट परसेंटेज कम होगी, और जो दलित और मुस्लिम और यादव ये कहीं ना कहीं अपनी भरपूर वोट करेगा। अगर दलित समाज अपनी भरपूर वोट कर गया तो कोई ताकत नहीं है जो सिंहराज जाटव को जीतने से रोक सके। अगर दलित बट गया या दलित ने वोट जो है वो कम की, जो वोट परसेंटेज है वो दलित समाज की घटी, तो तब कहीं ना कहीं जाके एक कह सकते हैं कि जो भाजपा है वो ऊपर आ सकती है। लेकिन अगर दलित समाज अपनी पूरी वोट कर गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। दूसरा, हम बात करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के। अभी समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध के समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं सुधीर भाटी जी, जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, उनको भी गाजियाबाद मैदान में उतार दिया है, और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप चुनाव की कमान संभालिए और कहीं ना कहीं पूरी ताकत इस चुनाव को जीतने में लगाई। और आपको पता है, मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव को जीतने के लिए चर्चा पर्चा खर्चा की आवश्यकता होती है, और कहीं ना कहीं इस बार इस चुनाव में भाजपा के सामने कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सिंहराज जाटव, उनकी चर्चा भी है। और जहां चर्चा पर्चा खर्चा ये चीज मिलेंगी तो चुनाव तो फंसेगा, और कहीं ना कहीं ये चुनाव इतना आसान होने नहीं जा रहा है। समीकरण जो हैं, जो मैंने बताए हैं, आप उन पे भी खुद भी एक बार अपने जो है नजरिए से नजर डालिए कि जो छोटे छोटे कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही वोट जो है वो काट रहे हैं, वो भाजपा को डैमेज कर रहे हैं, जिनकी तरफ किसी का ध्यान अभी तक नहीं है। जैसा मैं बता चुका हूं, प्रमोद गर्ग भाजपा का वोट काटेंगे, पवन जी जो सम्राट मीर भोज पार्टी से हैं वो भी भाजपा का ही वोट काटेंगे, रवि कुमार जो कि सुभाषवादी भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गाजियाबाद में रहते हैं अशोक श्रीवास्तव कायस्थ हैं, वो भी भाजपा को ही डैमेज करने जा रहे हैं। दूसरा, सत्यपाल चौधरी जो कि आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये भी भाजपा का ही वोट काटेंगे, ये दलित का वोट नहीं काटेंगे, क्यों कहीं ना कहीं गाजियाबाद के अंदर जितना भी दलित है उसको उसकी एक ऐसी मेंटलिटी बनी है कि अब की बार लाइन पार, यानी कि दलित समाज एकजुट जो है वो गाजियाबाद में नजर आ रहा है, और सिंहराज जाटव की तरफ जहां तक है ऐसा लग रहा है कि दलित समाज बम्पर पोलिंग करेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज ही आज नहीं तो फिर गाजियाबाद, यानी कि जो है वो आज ही है। और कहीं ना कहीं जो लाइन पार का नारा लगा है कि अब गाजियाबाद के अंदर की अब की बार लाइन पार, जैसे मोदी जी के लिए लगा था कि अब की बार मोदी सरकार या अब की बार 300 पार, तो गाजियाबाद में एक नारा चल रहा है कि अब की बार लाइन पार। और इस लाइन पार के डर से भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी अपना कार्यालय और अपना एनडीटीवी के अनुसार उन्होंने अपना निवास स्थान का एड्रेस तक
जो है वो लाइन पार पहुंचा दिया है, वो भी लाइन पार जाके पहुंच बैठ गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं डर तो है, और ये जो नारा है कि अब की बार लाइन पार, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कारगर साबित हो जाए, और जो गाजियाबाद उपचुनाव की अब की बार सीट है वो लाइन पार पहुंच जाए। बाकी क्या होता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद।